नमस्कार। इंदुमती मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि संजय ने जब युद्ध क्षेत्र का वर्णन सुनाया तब धृतराष्ट्र को बहुत चिंता हो गई थी, क्योंकि इस वर्णन में अम्बा यानी शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बन गई थी। वह अपना बदला लेने के लिए युद्ध भूमि में आकर भीष्म को सीधे ललकार रही थी। धृतराष्ट्र सोचते हैं कि यह शिखंडी हमारा दुश्मन कैसा होगा। लड़का भी नहीं, लड़की भी नहीं, यह तो बीच की चीज है। इसके बारे में अधिक जानकारी कैसे मिल सकती है? यह कौतूहल धृतराष्ट्र के मन में निर्माण हो गया था। धृतराष्ट्र अपने मन में पुत्रों के हार जीत का हिसाब लगा रहे थे। वे सोचते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए धृष्टद्युम्न ने तो विशेष रूप से अग्नि पूजा की है। विदुर संजय से पूछते हैं कि भीष्म पितामह के नेतृत्व में और क्या क्या हुआ। संजय कहता है कि कैसे कहूँ, पिछले 10 दिनों में पता नहीं कितने सहस्त्र सैनिक मर चुके हैं। हाथ पैर तुड़वाकर रक्त मांस की नदी बहाकर पता नहीं कितने लोग तड़प रहे हैं। यह हिसाब लगाना किससे संभव है? जहां एक दिन युद्ध होता है उस जगह में दूसरे दिन युद्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि वहां ढेर के ढेर शव, मरे घोड़े, सड़े हाथियों की दुर्गंध पता है आपको कितने दूर तक फैली हुई होती है। ऐसी जगह में सामान सरंजाम पहुंचाना भी सरल नहीं है। यदि हम एक दिशा से घुसे तो दूसरी ओर से शत्रु के घुसने की आशंका बनी रहती है। शत्रु पक्ष के भी पर्याप्त लोग मरे हैं, पर हमारी हानि बहुत अधिक हुई है। संजय आगे कहता है कि आरंभ में हमारे 11 तो उनके साथ यह अनुपात था, पर अब तो बढ़ोतरी न रहकर लगभग समान ही हो गए हैं। हो सकता है हमारी शक्ति ही कम हो गई हो। वैसे द्रोणाचार्य ने कहा कि अब हम दोनों में 5-5 का अनुपात है। यह सब संजय की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने जोर से कहा, इतना नाश हो गया, यह कैसे संभव है? ताऊजी जैसे महान योद्धा के रहते हमारी यह गति? संजय ने कहा, पांडवों के पक्ष की मार बड़ी घातक थी। मार से अधिक भयभीत सैनिकों के एक के ऊपर एक गिर जाने से हड़बड़ी फैल गई और साथ ही दबकर मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। संजय ने फिर आगे कहा कि उस समय हमारे पक्ष के लोग युद्ध भूमि छोड़कर भी भाग रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि धनुष उठाकर एक बाण भी न चला पाने वाले बूढ़े भीष्म के नेतृत्व में जीतना क्या संभव है? यही सोचकर सब लोग डर गए थे। इसके अतिरिक्त वह भीम है ना, उसको अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं। उसने 500 ऐसे सैनिकों की एक टुकड़ी ही बना रखी है जिन्हें अपने प्राणों की परवाह तक नहीं। वे लोग एक जगह स्थिर रहकर युद्ध नहीं करते, सीधे हमारी सेना पर टूट पड़ते हैं और तलवार और बर्छी उनके मुख्य शस्त्र है। भीम तो एक लंबी सी लोहे की गदा लेकर धंस पड़ता है, हाथियों के बीच घुसकर लक्ष्य लेकर हमारे सैनिकों के माथे पर प्रहार करता है, तो वे पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं और वश में ही नहीं आते। अर्जुन के बाण के निशाने का तो कहना ही क्या। अर्जुन तो हाथियों की आंखों का सीधा निशाना लेकर अचूक बाण चलाता है। वे हाथी सिंघाड़ कर पागल होकर उलट पड़ते हैं, तो उन्हें रोक पाना संभव नहीं है। इस प्रकार हमने जो सहस्त्रों हाथी एकत्रित किए थे वे हमारे लिए ही बड़े घातक बन गए हैं। संजय आगे कहता है कि वास्तव में तो हाथी तो भीम ही है। मेरे दिमाग में तो हाथी और भीम एक दूसरे के पर्याय है।
उसने अब तक आपके 17 पुत्रों को मार डाला है। यह बात सुनते ही गांधारी जोर से चिल्ला उठती है। संजय, विदुर और धृतराष्ट्र घबरा उठते हैं। यह सब सुनकर दासियां भागकर आ गई। गांधारी की आंखों पर बंधी पट्टी गीली हो गई थी। संजय को अपनी गलती समझ में आ गई। तुरंत अपनी बात सुधारता हुआ वह बोला, मैंने यह कहा था कि महाराज के 17 पुत्रों को उसने मार डाला। उनमें आपका पुत्र एक भी नहीं। वे सब कुशल है। तब तक दासियों ने गांधारी के सिर पर पानी लेकर सिर थपथपाया। इससे गांधारी को तनिक होश आया। संजय ने पुनः बात स्पष्ट की। गांधारी कहने लगी, मेरे बच्चों में से तो कोई नहीं मरा ना? सच सच बताओ। संजय ने सच सच कह दिया। तब वह चुप हो गई। संजय आगे कहता है कि परसों यानी 8वें दिन कुल हमारे 8 को भीम ने मसल डाला है। उनमें 8 में से सुनाम, आदित्य केतु, कुंडाधार, ब्रह्मासी, महोदर, अपराजित, पांडितक कहते हुए उंगली पर गिनने लगा। फिर कहने लगा, 7 ही हुए ना? एक नाम तो याद ही नहीं आ रहा है। फिर आगे संजय कहता है कि और 9वें दिन 9 को इसी प्रकार भीम ने मसल डाला। उसमें है विडोरस्क, कुंडलीन, अनादृष्टि, कुंडभेरी, दीर्घबाहु। कहता कहता वो बोला, महाराज, सब नाम आपको बताने के लिए मैं रास्ते भर रटता आया, पर अब भूल गया। याद आते ही कहता हूँ, अरे हाँ, कनक ध्वज। उसके बाद तो याद ही नहीं आ रहा है। महाराज, याद आते ही मैं दौड़कर आकर आपको बता दूंगा। यह कहकर संजय नामों को याद करने का प्रयास करने लगा। तभी धृतराष्ट्र का मन भी यादों में खो गया। वे सोचने लगे, यह सब कौन से पुत्र हैं? किस दासी से पैदा हुए होंगे? मेरे पुत्र तो नहीं हो सकते। धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि यह सब मर गए, इनकी आयु क्या होगी? संजय ने कहा कि पहले के 8 के मरने की बात बताई थी ना, उनमें सबसे बड़ा 50 का था। शेष में 1.5 वर्ष का अंतर था। आगे एक ही माँ के पुत्र थे। वे 8 एक साथ भीम पर टूट पड़े थे। भीम को मार डालेंगे तो बड़ा भाई दुर्योधन उनको पुरस्कार देगा। इस आशा से वे 8 टूट पड़े थे, पर भीम ने उनको मार मार करके उनकी लाशें बिछा दी। उनकी गर्दनें तलवार से काटकर बड़ी बड़ी गेंदों के समान सिरों को एक एक करके कौरवों की सेना पर फेंक दिया। तब ताजे कटे रक्त बहते सिरों को ऊपर से गिरते देखकर सैनिक मारे डर के भाग निकले और चारों ओर आतंक छा गया। इस तरह संजय ने 8वें और 9वें दिन के युद्ध का वर्णन सुनाया तो धृतराष्ट्र की मनस्थिति बहुत ही दुखमय हो गई। तो इस कहानी को करते ही यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।